नमस्कार सभी को। निर्देशांक ज्यामिति के आज के इस दूसरे भाग के साथ में अपने पहले भाग में अपनों ने कार्तीय तल और विभाजन के प्रश्नों को किया था। आज अपने तीसरा पॉइंट दूरी पे बात करेंगे और उसके बाद में तीनों ही भाग पर मिलाकर अपने इंपॉर्टेंट और अच्छे प्रश्नों के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने दूरी से कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे प्राप्त की जाती है। तो कार्तीय तल के अंदर ग्राफ के अंदर अगर आप कोई दो पॉइंट बनाते हैं तो उन दो पॉइंट के बीच में दूरी कैसे प्राप्त की जाती है इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने लेके चलते क्या कि हमारे पास में दो पॉइंट है, एक ए है और दूसरा बी है। अब इन दोनों पॉइंट में पहले भाग में हमने सीखा कि वो बिंदु कहां स्थित होगा उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने इसका विभाजन किया। विभाजन तीन प्रकार के किए थे, मध्य विभाजन, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में विभाजन, फिर अंत विभाजन, वो किसी भी एक तरफ हो सकता है, फिर बाह्य विभाजन पे हम बात की थी। अभी आई दूरी की बात। दो बिंदु इनके बीच में दूरी कितनी, तो हम ये बताना चाहेंगे क्योंकि आप इस दूरी को स्केल के माध्यम से नहीं माप सकते क्योंकि आपने इस पॉइंटों को, इस लाइन को प्लेन पेज पे नहीं बनाया होता, ग्राफ में बना हुआ होता है, इसलिए अपने स्केल के माध्यम से मापना संभव नहीं है। तो किसी फॉर्मूले के माध्यम से इनके बीच की दूरी प्राप्त की जाती है। तो वो कैसे, तो सबसे पहले अपने ने कल सीखा था उसी क्रम में जो ए है, ए के निर्देशांक x1 y1, उसी प्रकार से बी का निर्देशांक x2 y2, और अब अपने को कहा गया कि इनके बीच की दूरी प्राप्त करें। तो कल सीखा था उसी क्रम में फिर बात करेंगे। और जो आज की क्लास देख रहे हैं और कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास को देखना है, फिर आज की क्लास को चेक कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें आपके समझ में नहीं आएगी। तो पहली क्लास देखी हुई होनी चाहिए। और आज अपने निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट करेंगे अपने। तो अपने यहाँ पे आते हैं कि x1। अब यहां से क्या आपको ये जानकारी है कि हमने कहा था भुज और कोटि, तो रटना नहीं है फॉर्मूला, हमें किस प्रकार से याद रखना है कि जी दोनों पॉइंटों के भुज का अंतर, और आप जानते हैं अच्छे से कि अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता और अंतर प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि पहले में से दूसरी संख्या घटाएं। तो भुज की बात करें, यहां भुज कौन है, x1 है, यहां भुज कौन है, x2, x के मान को भुज पढ़ते हैं अपने। तो दोनों के भुज का अंतर यानी x1 माइनस x2 आपके एक साथी ने किया। दूसरा कहते हैं जी अगर ऐसा कर दूं तो कि क्या x2 में से हम x1 घटा दें तब भी क्या भुज का अंतर प्राप्त नहीं होगा क्या? तो दोनों बातें सही है, दोनों में ही अंतर प्राप्त करें तो आपने भले पहला काम किया दूसरा किया, दोनों पे नहीं फर्क पड़ता। दोनों में पहले में आपने क्या कहा कि भुज का अंतर क्या, अंतर करने के बाद वर्ग करना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, ये भुज का अंतर हुआ। अब इसी क्रम में आगे बढ़ो और आप कोटि का अंतर कर दीजिए। कोटि के अंतर की बात करेंगे तो या तो आप क्या कहेंगे कि y1 में से हम y2 घटा देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, या हम क्या करेंगे कि जी y1 में के बजाय अगर y2 पहले लिख दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोटि का अंतर हुआ। दोनों तरफ क्या किया, भुज का अंतर और कोटि का अंतर का जो वर्ग है वो वर्ग करने के बाद हमें उसे क्या करना है, जोड़ना है। अब अंतर करते समय 1 को पहले लिखा है या 2 को पहले लिखा है उस पर हमें फर्क है नहीं पड़ता। और फिर यदि आपने इनके ऊपर लगा दिया रूट तो हमें प्राप्त होता है दूरी प्राप्त करने का सूत्र। कार्तीय तल ग्राफ के अंदर दो बिंदुओं के बीच में प्राप्त की जाने वाली दूरी का फॉर्मूला रटना कुछ नहीं है, मत रटिए, केवल आप इतना याद रखें कि भुज का अंतर का वर्ग करेंगे, कोटि के अंतर का वर्ग करेंगे। किसे पहले लिखोगे किसे बाद में लिखोगे ये मत रटिए, ना उलझने की यहां आवश्यकता है, किसी भी पहले लिखिए, हमें केवल अंतर प्राप्त करना है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अंतर भले नेगेटिव हो और भले पॉजिटिव हो, क्योंकि स्क्वायर तो करना है और स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। तो या करके ये अपना फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले दूरी का ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, पर मैं तो ये कहूंगा कि याद कहां रखना है, आपने कहा दोनों के भुज का अंतर और कोटि के अंतर का वर्ग करके जोड़ना है, रूट कर देंगे तो दूरी प्राप्त होगी। दूरी के जो भी मान प्राप्त होगा उसे आप इकाई के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये इकाई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है अपने पास में। तो अब इस दूरी पे कैसे और कुछ बातें करनी है बाकी है वो देखिएगा। अब अगर दूरी की हम बात करें तो कुछ और भी चीजें जानकारी में होना चाहिए कि सिर्फ फॉर्मूला रटना काफी नहीं है अपने लिए। दूरी पे आप देखिए, सबसे पहले आपने एक कार्तीय तल बनाया जिसमें x अक्ष और y अक्ष बनाया। अब इस अक्ष में बात करें
तो कल सीखा था, आज फिर से बात करें कि क्या आप जानते हैं कि इस ग्राफ के अंदर, इस तल के अंदर किसी पॉइंट के प्राप्त होने के 7 जगह हो सकती है, या वो खुद क्या हो सकता है, मूल बिंदु हो सकता है, या वो एक्स अक्ष पे या वाई पे या किसी और चतुर्थांश के अंदर। मान लीजिए कि हमने एक ऐसा पॉइंट लिया यहां पर, इस पॉइंट का पहले खंड में है तो इसका निर्देशांक हुआ 3, 2, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले खंड में जो पॉइंट होता है उसमें भुज भी धनात्मक और कोटि भी धनात्मक होता है अपने पास में। अब अगर वो ये कह दे कि क्या आप इस पॉइंट की दूरी मूल बिंदु से प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो हम पहली चीज आज सीखने जा रहे हैं क्या दूरी तो बताएंगे, लेकिन यदि किसी एक बिंदु की दूरी मूल बिंदु से प्राप्त करना हो तो कैसे करना है, इस पे पहले बात की जा रही है। तो इस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से दूरी प्राप्त करना है, इस प्रकार से लाइन बनाए, और आप जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो इस दूरी को बताने के लिए मैं किसी फॉर्मूले पे नहीं लाना चाहूंगा, आपको केवल इतना कहूंगा, यदि किसी भी बने बिंदु का किसी भी पक्ष में हो, भले वो पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे चतुर्थांश में हो, तो कुछ बड़ा काम मत कीजिए, केवल और केवल आप इतना कर दीजिए क्या कि पहले भुज का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, फिर कोटि का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और उन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, तो आपको सीधे सीधे उनके बीच की क्या प्राप्त होगी जी, अपने को दूरी प्राप्त होगी। और दूरी हमें मिली कितनी, 13 इकाई अपने को प्राप्त हुआ। और ये कब करना है मैं फिर से बताने जा रहा हूं, आपका कोई भी बिंदु पहले खंड में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में कहीं पे भी हो, यदि उसकी दूरी मूल बिंदु से बताना है तो आपको सिर्फ जो बिंदु जो दिया गया था उसके भुज का सीधा स्क्वायर करो, उसके कोटि का सीधा स्क्वायर करो, उसके एक्स मान का और वाई मान का स्क्वायर करके जोड़ दो, रूट लगा दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगी, आपको दूरी प्राप्त हो जाएगी। एक प्रश्न मैंने किया है, चेक करते हैं इसी क्रम में, अगर दूसरा प्रश्न आपके सामने हो तो आते हैं अपने पास में, ये पॉइंट लेते हैं, ग्राफ लेते हैं। अब अगर आपने कोई पॉइंट दूसरे भाग में लिया है या दूसरे चतुर्थांश में लिया है, तो क्या आप जानते हैं कि दिए गए भाग के अंदर जो भुज यानी एक्स अक्ष का मान जो होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और वाई अक्ष का मान वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट लिया -3, 4, जिसकी दूरी हमें बतानी है किससे, मूल बिंदु से। तो अब ये दूरी बतानी है अपने को, तो ये दूरी बताने के लिए आपने अभी सीखा था, आपको क्या करना है, तो यहां से देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपने कहा कि अगर मूल बिंदु से किसी की दूरी बताना है तो उसका स्क्वायर करना है, भुज यानी -3 का स्क्वायर, तो +3 और -3 स्क्वायर तो 9 ही होना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोनों का वर्ग करके जोड़ दोगे तो मान प्राप्त होगा कितना, √25, और √25 का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। आपको दूरी प्राप्त हुई 5 इकाई। ये आपने दूसरा प्रश्न किया। चलिए इसी प्रकार से आप तीसरे खंड में चलते हैं, और तीसरे खंड में चले इस प्रकार से, फिर आपने ग्राफ बनाया, और अब आपने पॉइंट यहां पे लिया, और आपने इस पॉइंट का निर्देशांक बता दिया 2 और 5। लेकिन क्या आप जानते कि तीसरे खंड में दोनों ही मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। और अब आपको कहा गया कि बताइए उस मूल बिंदु से क्या आप दूरी बता सकते हैं, तो जी कभी भी, लास्ट बार बोल रहा हूं ये बात और आपको ये समझ में आ चुकी है, फिर भी याददाश्त में रखिए, अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से सीधी सीधी दूरी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगाना, दिए गए बिंदु के भुज और कोटि का वर्ग करना है, और वर्ग हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 4 हो गया, और -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। उन दोनों का जोड़ करके वर्ग करोगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा कितना जी, √29, और मान कितना जी, इकाई के रूप में आपने देना है, तो √29 इकाई प्राप्त हुई। तो ये दूरी का पहला पॉइंट। अगर कोई बिंदु आपके मूल बिंदु से दूरी पूछे तो सीधा ऐसा करना है। और आगे की बात, यदि वो किसी अक्ष पे स्थित हो तो कैसे बताना है, उस पे बात कीजिए। तो मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्या हम इस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं जो कि एक्स अक्ष पे स्थित है? कल सीखा था, याददाश्त में है तो बताइए। एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु में, अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होता है तो किसका मान 0 होता है? एक्स पे स्थित होता है तो किसका मान 0 होता है? वाई का मान 0 होता है। तो वाई यहां पे 0 है,
x का मान हमने 5 लिया, ये बिंदु A है और आपको कहा गया कि क्या उस बिंदु का जो x अक्ष पे स्थित है मूल बिंदु से दूरी बता सकते हैं क्या। अगर अभी तक आपने प्रश्न वो किए जो किसी अक्ष पे स्थित है, किसी चतुर्थांश में स्थित थे, लेकिन अब आपका बिंदु किसी अक्ष पे स्थित है। तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए जो किसी x अक्ष पे या y अक्ष पे और दूरी पूछे तो कैसे बताना है, उसके लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना। अगर x अक्ष पे स्थित है तो x का मान ही आपकी दूरी होगी, तो आपका आंसर प्राप्त हो गया सीधा सीधा कितना, 5 इकाई दूरी पे है। लेकिन और देखिए इसमें उलझने वाली चीजें कहां है। अगर आपका पॉइंट 1 2 3, अगर यहां पर आपका बी पॉइंट है और इस बी पॉइंट का निर्देशांक देखिए क्या होगा, -3 और अब आपसे पूछ लिया कि जी बताइए कि ये दूरी कितनी है, बी पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो हमने अभी कहा था और फिर से कह रहे क्या कि किसी भी अक्ष पे स्थित अगर कोई बिंदु होता है तो x अक्ष पे जो x का मान दिया होता है वही उसकी दूरी होती है और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसके बीच की दूरी x का मान देखा -3, तो आपने सीधा सीधा लिख देना है कितना, 3 इकाई जो है वो उसके बीच की दूरी है। पॉइंट ए की दूरी मूल बिंदु से 5 इकाई है, पॉइंट बी की दूरी मूल बिंदु से 3 इकाई है, -3 मत पड़ जाइएगा। अगर बात समझ में आई है तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं और बताइएगा कि इस बिंदु की दूरी जो है वो कितनी है। आपने पॉइंट लिया 1 2 3 4 5 और 6, इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0 6। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो अभी बिंदु सी लिया है उसके मूल बिंदु से दूरी कितनी है। अब वो कौन से अक्ष पे है, y अक्ष पे, और y अक्ष पे जानते हो किसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है। तो ये दूरी कितनी है, सीधा सीधा उठाइए मान और यहां से क्या प्राप्त हुआ कि ये दूरी है वो 6 इकाई है। चलिए ये प्रश्न हुआ, एक और प्रश्न करते हैं ताकि अक्षों वाली बात खत्म हो जाए। तो यहां से 1 2 3 4 ये पॉइंट हमारा D है और इस D का निर्देशांक 0 -4 है। क्या इस D पॉइंट का मूल बिंदु से आप दूरी बता पाएंगे, तो दूरी कितनी है, सीधा सीधा आपको यहां से वैल्यू उठाना है और कितना प्राप्त हुआ अपने को कि 4 इकाई है। तो क्या समझ में आया, समझ में हमें यह आया कि x अक्ष पे स्थित x का मान ही दूरी होता है और ध्यान बस इतना रखना कि उसे वो भले पॉजिटिव और भले नेगेटिव, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव लिखना है। y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है और मूल बिंदु से अगर दूरी पूछता है तो y का मान ही दूरी होता है। तो यहां प्लस था तब भी और माइनस था तब भी, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो ये थी अपनी दूरी की कुछ सामान्य बात जो आपको ध्यान में होना चाहिए। थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी पॉइंट किसी अगर चतुर्थांश में स्थित है और मूल बिंदु से दूरी पूछे तो क्या करना है, उन दोनों का x और y का वर्ग करके जोड़ दो, रूट कर दो तो दूरी प्राप्त होता है, बिना किसी फॉर्मूले के उलझना नहीं है। और अगर कोई बिंदु किसी अक्ष पे स्थित होता है तो उस अक्ष का दिया गया मान ही वो उसी की सीधी सीधी दूरी होती है। और जब इन सब चीज से बाहर जाएगा प्रश्न तो फिर हमने याद ही कर रखा है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये 3 बातें अगर आपको ध्यान में है तो हम दूरी पे बने किसी भी प्रश्न में उलझेंगे नहीं और उन पे बने प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे और किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्नों की। उम्मीद कर रहा हूं कि जो बात मैंने अभी बताई वो समझ में आई आपको। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो ये रहा जी अपने सामने पहला प्रश्न, और बिल्कुल वही चीज मैं कल जो कह रहा था आज फिर कहूंगा कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, वीडियो को देखना नहीं है, प्रश्नों को हल करना है। और अगर मेरे से पहले कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको कहीं समस्या आती है तो पहले मेरे द्वारा सोल्यूशन देखिए और उस चीज को करना आना चाहिए आपको पास में। तो मूल बिंदु से तो पहले अपना पॉइंट उठाइए, आपने ये ग्राफ बनाया, क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से चतुर्थांश में है। तो पता चला इसमें भुज भी प्लस, कोटि भी प्लस, x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस। तो पहले चतुर्थांश के अंदर, और पहले के अंदर आपने लिया 3, 1 2 3 और यहां से 1 2 3 और 4। तो हमारा ये पॉइंट प्राप्त हुआ हमें a, जिसका निर्देशांक है 3 4। और इसने हमसे दूरी पूछी है, लेकिन दूरी किस पॉइंट से पूछी है, हमारे मूल बिंदु से पूछी है। बताइए क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं कि जी हमें सीधा सीधा उसके x और y का वर्ग कर देना है।
तो इसमें 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी 9 हुआ, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ। दोनों का वर्ग करके जोड़ के हमें क्या करना है रूट, और मान प्राप्त हुआ रूट 25, और रूट 25 का मान हमें प्राप्त हुआ कितना 5 मात्रक या 5 इकाई। ऑप्शन नंबर बी पहला वो पर्सन जिसको बिंदु ऐसा दिया गया था जो कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था अपने से। चलो ये तो बड़ा अच्छा और आसान सा प्रश्न था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी समस्या, पर्सन को देख के उलझ मत जाना कि ये साइन कोस वाला कहां से आ गया, आपको तो वैसे भी पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो ये जो पॉइंट है वो फिर से मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को करने के लिए देखिए कैसे करना है। हमने ये ऐसा कोई ग्राफ बनाया, इसमें हमने कोई एक पॉइंट लिख दिया, जो पॉइंट था कितना √3 साइन थीटा √3 कोस थीटा। हमें एक पॉइंट का निर्देशांक दे रखा है, ये दिया हुआ है अपने पास में, और वो ये कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है वो किससे मूल बिंदु से, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी पॉइंट मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो आपने अभी क्या कहा था कि जो पॉइंट दिया जाता है उसके भुज और कोटि का वर्ग करना है। इसमें भुज कौन है √3 साइन थीटा, इसका वर्ग करोगे तो वर्ग देखिएगा √3 साइन थीटा का हमें करना है वर्ग। फिर कोटि का वर्ग करना है, तो कोटि कौन है जी √3 है, तो हमें क्या करना है √3 कोस थीटा का हमें फिर से क्या करना है वर्ग करना है। और दोनों का वर्ग करके हमें क्या करना है जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमें क्या करना है रूट करना है। बिल्कुल वही बात जो मैं अभी लिख रहा था कि दोनों का वर्ग करके जोड़ो और फिर क्या कर दो रूट कर दो। तो आगे आते हैं, दोनों का वर्ग किया, जोड़ा, रूट किया। बातें हल करें तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का क्या करना है जी हमें रूट करना है। कॉमन क्या आ रहा है अपने पास में कि जी 3 आया, तो बचा क्या अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या करना है जी अपने को रूट। क्या आप ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 होता है, और 1 का गुणा 3 से करोगे तो 3, लेकिन वो 3 किसके अंदर आएगा रूट के अंदर आएगा। तो हमें दूरी प्राप्त हुई कितना √3 इकाई। ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। दूरी पे बने प्रश्न, अलग अलग तरह के कुछ प्रश्न आते चलेंगे जिन्हें हल करेंगे। कि x अक्ष को रेखा 5x + 9y = 50 x अक्ष पे, क्या आप ये जानते हैं और क्या आपको अब याददाश्त में है कि x अक्ष पे किसका मान 0 होता है। x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो y का मान 0 होता है। हमने कितनी बार ऐसा कहा, तो पहले तो अपने इस समीकरण को बाहर निकालो। तो आपने लिखा क्या 5x + 9y = 50, जो एक ऐसा बिंदु को दर्शा रहा है जो कि x अक्ष पे स्थित है, और हम जानते हैं कि x अक्ष पे कोई स्थित होगा तो उसमें y का मान 0 होगा। तो अगर हमने y का मान 0 रख दिया, अगर हमने y का मान 0 रख दिया तो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ 5x = 50। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 10। अब जी x का मान अगर 10 है और y का मान अगर आपका 0 है, तो क्या हम जानते हैं कि ये पॉइंट हमारे x अक्ष के धनात्मक पक्ष की ओर जा रहा है। तो ये हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ जिसके निर्देशांक कितने मिले 10 और 0। अब बताइए जी, उसने पूछा है कि मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो कितनी बार हमने कहा था और अच्छे से बताए थे कि x अक्ष पे स्थित अगर कोई बिंदु होता है तो x मान ही उसकी दूरी होती है, और y अक्ष पे अगर कोई स्थित होते तो y वाला पॉइंट ही उसकी दूरी होती है। तब जब वो किससे पूछ ले मूल बिंदु से, तो हमारा क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ 10। तो 10 मात्रक ऑप्शन नंबर ए, 10 मात्रक हो या 10 इकाई के, ये तो बात आ रही है जी समझ में अपने को। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, जब मूल बिंदु के साथ साथ आप किसी अक्ष पे स्थित बिंदु की दूरी आपसे पूछी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। दूरी पे बने बड़े शानदार प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए लापरवाही मत कीजिए। हमने बिल्कुल शुरुआती पॉइंट से प्रश्न की शुरुआत की, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्न का लेवल भी बढ़ता चलेगा, और पूरे चैप्टर के हम प्रैक्टिस प्रश्न भी साथ में लेके चलेंगे। तो अब की बार किस पे बात हुई कि जी y अक्ष पे स्थित है,
तो बताइए जी, आप अच्छे से जानते कि अगर हमारा कोई बिंदु जो है वो हमारा अगर y अक्ष पे स्थित है तो अच्छे से जानते कि उसमें x का मान है 0 होता है। तो x का मान 0 है तो एक बार यहां पर 0 पुट कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हुआ कि 0 का गुणा 9 से किया, ये तो 0 हुआ। बचा क्या जी, बचा अपने पास में 5y बराबर में 50, y का मान प्राप्त हुआ 10। तो बताइए वो बिंदु क्या प्राप्त हुआ हमें, वो बिंदु प्राप्त हुआ 0, 10 निर्देशांक प्राप्त हुआ। और y अक्ष पे स्थित अगर कोई बिंदु होता है तो उसका y का जो मान होता है वही मूल बिंदु से दूरी होती है। तो बताइए दूरी कितनी प्राप्त हुई, दूरी हमें प्राप्त हुई 10 मात्रक, ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही एक जैसे समान पर्सन थे, फर्क सिर्फ इतना रखा था, एक बार x अक्ष था और एक बार है y अक्ष था। तो क्या किसी अक्ष पे स्थित या किसी चतुर्थांश में स्थित अगर बिंदु हो तो दूरी प्राप्त करना आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा आसान और बहुत इजी, प्रत्येक विद्यार्थी बड़े अच्छे से कर पाएगा इतनी सी बात समझने से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि वो कहता है जी दूरी बताइए y अक्ष से बिंदु। y अक्ष जो है अपने पास में, ये जो अपने पास में ग्राफ है, सबसे पहले तो बताइए कि ये बिंदु किस अक्ष पे होगा, ये जो बिंदु होगा सॉरी किस चतुर्थांश में होगा। तो दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब तीसरे भाग में, इसमें x का मान कितना है -6। तो यहां पे लेफ्ट चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां का मान तो हुआ 6। ये कहता है -1, तो y का मान -1, तो इस क्रम में चले तो हमें ये हमारा पॉइंट प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक है -6 -1। अब बताइए जी उसने क्या पूछा है, उसने ये कहा है कि हमें इस पॉइंट की दूरी बताना है, पर वो मूल बिंदु से नहीं पूछ रहा, वो किससे पूछ रहा है, x अक्ष सॉरी y अक्ष से। तो आपको याद रखना होगा और समझना होगा, अगर किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से पूछी जा रही है तो आप देखो कितना चले, 1 चले, 2 3 4 5 और 6 कदम चलोगे तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। y अक्ष से 6 कदम चलने पे यहां पहुंचे और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर उसने y अक्ष से पूछा है तो दूरी प्राप्त हुई कितनी, 6 इकाई। और अगर यही प्रश्न वो पूछ लेता कि x अक्ष से दूरी कितनी है, अगर वो कहता x अक्ष से दूरी कितनी है तो आपका मान कितना प्राप्त होता, तो आप बोलते क्या जी 1 इकाई। क्या बात समझ में आई है? आई है तो बताएंगे। अभी मैं एक प्रश्न आपके लिए फिर से लिख रहा हूं, अगर आपने एक बिंदु लिया 3 -5 सॉरी -3 5 -3 5, अगर आपने ये बिंदु लिया है तो मुझे बताइए, मौखिक के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं और मौखिक के लिए आंसर दीजिए। यदि उसने पूछा है कि y अक्ष से दूरी कितनी है तो याद क्या रखना है, y से पूछे तो x वाला मान बोल दो और x से पूछे तो y वाला मान बोल दीजिए। अगर उसने -3 5 पूछा है तो x अक्ष से, अगर y अक्ष से दूरी पूछा है तो कितना आ जाएगा अपने पास में, कह जी ये 3 इकाई आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर उसने x अक्ष से दूरी पूछी तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 5 इकाई आ जाएगा। हालांकि डायग्राम के रूप में थोड़ा सा गलत दिख रहा है लेकिन हमें आंकड़ों को समझना है। क्या मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान उठा दो, और अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान उठा दो, और दूरी कभी क्या नहीं लिखनी, नेगेटिव लिखनी है। ये आपका प्रश्न नंबर 5 आपको बता रहा था। तो शायद ये बात भी आपको समझ में आ गई। दूरी को लेते हुए सामान्य छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, और ये एक ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको या मुझे किसी प्रकार का रफ वर्क नहीं करना। अगर आपको वो थोड़ी सी बात जो क्लास में हमने अभी डिस्कस की याद रहेगी तो सीधा प्रश्न पढ़ोगे, आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो बताइए मुझे, अगर इसने y अक्ष से दूरी पूछी है तो मान x का कितना 6, अगर ये यहां x अक्ष लिख देता तो हम क्या बोलने वाले थे 1। तो अभी अपना सही आंसर कौन सा, डी प्राप्त हुआ, क्योंकि y अक्ष से पूछा है। चलिए बात करते हैं अपने, ये हुआ 5 नंबर प्रश्न। अब आइए अगले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो रफ वर्क अभी भी नहीं करना है, जैसा मैं एक प्रश्न करवा रहा हूं उसी क्रम में आप पढ़ेंगे आगे। आपके 2 बिंदु है, चलो छोटा सा डायग्राम बना देते हैं अपने पास में। ये है 2 और 3, और ये बिंदु है कितना 5 और 6। अब वो ये कहते हैं कि दिए गए प्रश्नों में आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी,
तो मैंने अभी बताया था, वो फिर कह रहा हूं बात, मत रटिए आप इन फॉर्मूलों को, और आपको याद रखना है कि दोनों x के मान का अंतर कर दो, दोनों के y के मान का अंतर करो, और अंतर करते समय गड़बड़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि अंतर आप हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं और पॉजिटिव ही लिखा करें। तो बताइए 2, और यहां से x का मान पहले 2 है, यहां का 5 है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 और 5 का अंतर कितना हुआ जी? 3। अब 2 में से 5 घटाओगे तो -3, और 5 में से 2 घटाओगे तो 3। तो भुज का अंतर 3, 3 का स्क्वायर हुआ। और आगे बढ़िए, 3 और 6, यहां से है 3, यहां है 6 y के मान, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? तो 3 और 6 का अंतर भी तो कितना हुआ? 3, और 3 का फिर से क्या करना है? स्क्वायर। दोनों भुज के अंतर और दोनों कोटि के अंतर का वर्ग करना है, और फिर बीच में क्या लगा देना है? जोड़ लगा देना है, और फिर क्या करना है जी? रूट। बस ये आपका प्रश्न खत्म हुआ। गुणा भाग तो आपके शुरू से ही जबरदस्त है, तो वो कोई समस्या आएगी नहीं अपने को। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 3 का स्क्वायर हुआ 9, और 9 से 9 18। क्या अब 18 का वर्गमूल करना आ जाएगा आपको? टुकड़े कर लो, नहीं आ रहा तो आप तो 18 को क्या पढ़ोगे? 9 × 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3√2। आपका कोई आंसर है तो टिक करके आगे बढ़ो। 6वां पॉइंट, दूरी पूछी थी ऑप्शन नंबर बी, 3√2 हमें प्राप्त हुआ। 2 पॉइंट के बीच की दूरी लिखते समय आपने जो किताबी लैंग्वेज में या मैंने बोर्ड पर पहले स्लाइड पे लिखा था, उस फॉर्मूले को मत रटिए। दोनों भुज का अंतर, दोनों कोटि के अंतर का वर्ग करके जोड़ दो और रूट कर दीजिए, आपको दूरी प्राप्त होती है। चलिए आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने, कि जी 3, 7, 3, 4, -1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। जब प्लस माइनस की बात आ जाए तो उलझ मत जाना जी। आपके लिए प्रश्न इसलिए दिया है क्योंकि आप प्लस और माइनस के कैलकुलेशन में कुछ साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूरी बताना है, बताओ जी। दोनों के भुज का अंतर, भुज कौन है यहां पर? 7, x का मान यहां कितना है? 4, अंतर कितना हुआ? 3, 3 का स्क्वायर कितना लिख रहे हैं? 9, लेकिन चलो एक लाइन और लिख देंगे ये हुआ 3 का स्क्वायर। अब यहां से बताइए, y का मान है 3, y का मान है -1। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है कि 4 है? बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मत रखिएगा, और यहां पर कैलकुलेशन में मत गलत कीजिएगा। ये 3, ये -1, दोनों का अंतर करना है। एक भाई 3 कदम आगे गया, एक भाई 1 कदम पीछे गया, तो गैप बढ़ गया। बढ़ने की वजह से हुआ कितना? 3, 2 ना बोल के आप इसे अंतर पढ़ेंगे कितना? 4। तो ये हुआ 4, और 4 का वर्ग करना है, फिर दोनों को जोड़ना है और रूट करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, रूट किया तो 25, और 25 का मान प्राप्त हुआ कितना? 5 इकाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, दो बिंदुओं के बीच में दूरी पूछे तो भुज या कोटि में से कोई ऋणात्मक हो तो उलझ मत जाइएगा। बड़ा आसान सा अच्छा तरीका उसी प्रकार से जो आपने सीखा है। चलिए आइए आते हैं अगले 8वें नंबर प्रश्न में। अब क्या होता है कि एक ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा जिसमें बिंदुओं के किसी निर्देशांक मान में से कोई गायब करेगा और आपको उसके बदले में दूरी उपलब्ध करवा देगा। तो कैसे करेंगे अपने? तो पहले तो देखते हैं लाइन में क्या क्या चीज उपलब्ध है अपने को। 2 बिंदु, पहला बिंदु कौन सा है? k -2 है। दूसरा सीरी का बिंदु कौन सा है? 5 और 3 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी अपने को 5 इकाई दे रखी है। अब बताइए जी, के का मान बताना है तो बिल्कुल बता देते हैं, कहां दिक्कत है जी अपने को। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? भुज का अंतर करना है। तो भुज का अंतर करते हैं, बताइए जी भुज का अंतर। तो k में से 5 घटा दो, या 5 में से k, कहीं बड़ा फर्क नहीं पड़ना। तो आपने लिखा k -5 का होल स्क्वायर, भुज का अंतर हुआ। अब ये कोटि के अंतर पे, कोटि का अंतर कितना है? -2 है, ये 3 है। तो अंतर करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 2, 1 प्राप्त होना है कि जोड़ करना है? तो ये -2, ये 3, दोनों को जोड़ा तो गैप कितने का? 3 आगे गया, 2 पीछे गए, तो गैप हो गया कितने का? 5 का। और हमें क्या करना है? 5 का स्क्वायर करना है। दोनों भुज का अंतर, दोनों कोटि के अंतर का वर्ग करके जोड़ना है, और उसके ऊपर क्या लगा देना है जी? रूट लगा देना है। इससे क्या प्राप्त होगी? दूरी प्राप्त होगी। और दूरी कितनी है जी अपने पास में? 5, वो यहां दे रखी है। तो क्या बात समझ में आई? k -5 भुज का अंतर, और 5 कहां से है? ये इन दोनों का अंतर था, और बराबर 5 क्यों आया? क्योंकि दूरी हम प्राप्त करे थे, और दूरी अगर देता है तो उसको बराबर में रखना है। अब बताइए, रूट दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनाएगा? स्क्वायर बनाएगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है? k -5 का होल स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर हुआ कितना 25 और बराबर में 5 का स्क्वायर इधर आया तो 25, 25 से 25 कटा अपने पास में तो क्या प्राप्त हो रहा है k माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में 0। और अब आप जानते कि स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बनाएगा पर 0 का रूट तो 0 ही, तो क्या प्राप्त हुआ अपने को k माइनस 5 बराबर 0। तो k की वैल्यू प्राप्त हुई कितनी जी 5। है क्या कहीं अपने पास में? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी कि हमें k का मान प्राप्त हुआ 5। अब वो प्रश्न है जिसमें दूरी आपको देता है निर्देशांक में से अगर आपका x या y भुज या कोटि में से अगर कोई गायब करता है तो उसे कैसे बताना है, इस पे बना प्रश्न नंबर 8 हमने किया है। और अगले प्रश्न आप इस प्रकार से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बस बोर्ड पर हेल्प करते चलिए कि क्या करना है और कैसे करना है। आपकी कॉपी पे साथ साथ ये नोट होने चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीजें। और इन प्रश्नों से लेके जो प्रैक्टिस सीट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था कल ही आपको, शायद आप उन प्रश्नों को चेक कर चुके होंगे। और अगर उन प्रश्नों में भी कोई डाउट बना रहता है तो बिल्कुल आप वहीं पे मैसेज कीजिएगा, उसके डिस्कशन में जो जो आपके प्रश्नों में डाउट बने रहेंगे उनका समाधान भी आपको मिलता चलेगा। चलिए आगे आते हैं। दो बिंदु 0 माइनस 5 x0 के बीच की दूरी 13 1 है। 1 यूनिट इकाई कुछ भी लिखे उससे नहीं फर्क पड़ता अपने पास में। दो बिंदु है जिसमें पहला है 0 माइनस 5, दूसरा है x0 और बीच की दूरी जो है वो कितनी है 13। आइए फिर कैसे हल करें। तो सबसे पहले क्या करना है जी कि हमें करना है दोनों के भुज का अंतर। और भुज देखिए यहां पर कौन है 0, यहां कौन है x, और 0 में से x घटाओगे या x में से 0 घटाओगे क्या प्राप्त होगा जी हमें x। तो पहले आया भुज का अंतर x स्क्वायर। फिर आते हैं कोटि में -5 में से 0 या 0 में से -5 घटाया तो कोटि का अंतर कितना आया जी 5। तो ये हुआ 5 का वर्ग करके जोड़ना है और क्या बनाना है रूट। तो क्या प्राप्त होगा जी क्या दूरी प्राप्त होगी, वो कितनी होगी जी क्या 13। तो ये बराबर आया 13। आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और रूट उधर गया स्क्वायर हुआ 169। एक्स स्क्वायर 25 उधर गया माइनस का हुआ 144। अब बताइए जी एक्स का मान क्या रूट उधर जाएगा, या यूं कहिए कि क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में ये अपने पास में है तो इसका मान भी 2 होंगे। तो 144 का रूट करेंगे तो 12 तो प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन यदि चर के अगर घात 2 लगी तो आपके मान भी 2 होते हैं। तो या तो आपका प्लस का 12 होगा या आपका माइनस का 12 होगा। इनमें से सीधा सीधा इसे टिक करके आगे मत बढ़ जाइएगा। अगर आपके लेफ्ट भाग में स्क्वायर है तो राइट भाग के अंदर आपके आंसर सदैव 2 मान प्राप्त होते हैं, एक प्लस का होता है और एक है माइनस का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 12 आपको प्राप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी पे बना फिर एक ऐसा ही प्रश्न कि जी आपकी बार जो दूरी है वो 10 इकाई है। चेक करते हैं अपने पास में ये जो पॉइंट है इसमें पहला है x0, दूसरा है -7, बीच की दूरी है वो 10 इकाई है। तो बताइए जी हमें कि किस प्रकार से इसे हल करेंगे और x का मान बताएंगे। करते हैं हल अपने। सबसे पहले भुज का अंतर तो बताते चलिए क्या लिखने वाले हैं अपने। तो x -7 लिखना है कि x + 7 लिखना है, क्योंकि x में से -7 घटाओगे तो आप क्या लिखने वाले हो x + 7 का होल स्क्वायर। प्लस कोटि पे आइए, ये भी 0 ये भी 0, तो फिर क्या बचा जी 0 और 0 का स्क्वायर हुआ 0 बराबर। इसके बाद में दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, रूट कर दिया, बराबर में क्या प्राप्त हुआ अपने को 10 प्राप्त हुआ। अब इसे हल करते हैं। जब रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा तो क्या प्राप्त होगा x + 7 का होल स्क्वायर बराबर में मान प्राप्त हुआ कितना 100। और आगे बढ़ाते हैं, इसे हल करेंगे। हल करेंगे तो देखो अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या प्राप्त होगा x + 7। यहां से अभी पिछले प्रश्न के अकॉर्डिंग बात की थी, फिर से आऊंगा। यदि यहां स्क्वायर लगा था तो दाएं तरफ के मान आपके 2 प्रकार के, या पॉजिटिव या नेगेटिव प्राप्त होता है, बस उसी क्रम में आ जाइएगा। अगर ये स्क्वायर जो जाएगा उधर रूट करेगा तो आपका आंसर आएगा या तो प्लस का और या माइनस का, वो कितना आया जी 10। अब बता देते हैं जी, ये बना देते हैं 2 रास्ते अपने पास में। यदि आपने x प्लस का लिया तो क्या प्राप्त होगा x + 7 बराबर में 10, और अगर आपने माइनस में लिया तो क्या प्राप्त होगा
x प्लस 7 बराबर में -10 के आपका 10 या तो प्लस का या माइनस का। 7 उधर गया तो कितना प्राप्त हुआ, ये तो आया x बराबर में 3, और अगर ये उधर जाता है तो माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस का 7 जुड़ा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 17। तो वो कहते हैं कि जी x के हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं, या तो हमारा है 3 और या है हमारा माइनस है 17। तो कहां जा रहे हैं अपने 3 माइनस 17, कौन से ऑप्शन में भी, बिल्कुल हाँ ए नंबर ऑप्शन अपने पास में। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा प्रश्न है जी। अब इस प्रकार के बने प्रश्न, एक कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है तो उसको हम कैसे करें। दो तो थे, ठीक बात है, दो के साथ अगर कोई तीसरा आ गया तो कैसे करें, उस पे बना प्रश्न लिया आपने 11 नंबर। दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से सभी को, ठीक है जी। तो एक्स अक्ष पे वह बिंदु जो कि बिंदु 7, 6 और -3, 4 से समान दूरी पे है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि हमारे पास में दो बिंदु थे, एक ए दूसरा बी। ए का निर्देशांक 7, 6 और दूसरा -3, 4। अब ये तो दो पॉइंट थे ए और बी। अब वो कहते हैं कि जी कोई एक तीसरा पॉइंट ले लो, और वो तीसरा पॉइंट किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे। अच्छा, एक्स अक्ष का मतलब किसका मान 0 होता है, कि जी वाई वाले का मान 0 होता है। तो हमने एक तीसरा पॉइंट पी ले लिया जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो ए पी बराबर है बीपी, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है जी, बराबर है। तो P का निर्देशांक बताओ क्या लिखोगे, x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0, x के बारे में जानकारी नहीं, तो ये अपने को मान प्राप्त हुआ। और आपने डायग्राम से देखा क्या कि AP बराबर में है किसके, BP के। तो क्या हम यहां से दूरी बता सकते हैं, तो बिल्कुल बताना आएगा अपने को। सबसे पहले AP के बीच की दूरी की बात करते हैं। तो बुध का अंतर क्या लिखने वाले हो, x -7 का होल स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर कितना लिख रहे हो, यहां 0 ये 6, ये 0 ये 6, अंतर कितना हो गया जी 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। रूट यहां पर भी करना है अपने को। दूरी किसकी प्राप्त हुई, AP की। आ जाइए BP पे आ जाइएगा। इसी क्रम में x -3 है तो आप क्या लिख दोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, x + 3 का होल स्क्वायर। और यहां से अपने पास में 0 और 4 है तो इनका अंतर कितना हो गया जी, 4 और 4 का स्क्वायर हुआ। इसका भी तो क्या लगाना है, रूट। क्या ये लिखा समझ में आया क्या आपको, कि AP और BP की दूरी बराबर थी, तो हमने दूरी वाले फॉर्मूले से इन दोनों की दूरी प्राप्त कर ली। अब दोनों दूरी बराबर है तो दोनों तरफ वर्क करोगे तो रूट गया कि नहीं गया। रूट जाने के बाद में देखो a + b का होल स्क्वायर, मैं अगली लाइन सरसुमिका लिख रहा हूं जी। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, और आगे इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। रूट खत्म हो चुका है दोनों तरफ के। एक बार फिर से a + b का होल स्क्वायर क्या लिखोगे आप, a² + 9 और प्लस अपने पास में कितना 6x + 16, ये अपने पास में। अब आगे इसे हल करते हैं तो कौन कटा जी, क्या जी x² से x² गया, और कौन बचा देखते हैं अपने पास में, ये है -14x और ये है 6x। 6 इधर आया तो 14 और 6 कितना हो गया जी, -20x हुआ। तो 14 और 6 हो गया जी -20x हुआ। और आगे देखिएगा यहां से हल करते गिनती का नंबर, ये हो गया 9, 6, 15 और 7, और ये हो गया 85 प्लस का। और यहां पर अपने पास में कितना है जी, अपने पास में 16 और 9 25, यहां पर है 25 प्लस का, तो ये उधर गया 85 उधर गया तो मान प्राप्त हुआ -60, और माइनस माइनस कटता है, x का मान प्राप्त हुआ कितना जी 3। x का मान अगर आप 3 रखते हैं तो क्या उस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हुआ जो कि इन दोनों से समान दूरी पे है, और हमें प्राप्त हुआ कितना जी 3, 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास में। क्या बात समझ में आ रही है अपने सभी को। यदि समझ में आ रही है तो एक बार तो जरूर कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों को जरूर शेयर करें, और जो भी पहली बार अपने इस YouTube चैनल पे है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक के खत्म होने के बाद में अपना अगला टॉपिक लघु गुणक लोग वाला मैं लेके आऊंगा आपके सामने। और इस प्रकार के वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं यूनिक है और आपको थोड़ा परेशान करेंगे और ज्यादातर हमारे वो प्रैक्टिस में नहीं रहते, तो उन टॉपिक को मैं पहले लेके आऊंगा आपके सामने। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पर्सन
ये कहता है कि x का मान 3 y का मान 4 है, तो प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है मूल बिंदु से। तो ये तो और भी आसान हो गया जी आपके लिए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। वो कहता है x बराबर 3 है, तो x का मान 3, 1 2 और 3, y का मान 4, तो 1 2 3 और 4। तो हमारा वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें स्थित हुआ यहां मिला, और उस पॉइंट का मान प्राप्त हुआ कितना? 3 और 4। अब वो कहता है क्या जी कि इसकी दूरी बताओ। मेरे ख्याल से आपने तो आंसर निकाल दिया होगा, क्योंकि ये दूरी बताना तो आप अच्छे से जानते हैं। अब ये मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, रूट 25, और रूट 25 का मान कितना प्राप्त हुआ? 5। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में। अब अपने कुछ प्रश्न ऐसे लिए हैं जो कि एलडीसी के एग्जाम में अपने सामने किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, यानी अब वो प्रश्न है जो आपका पूरा का पूरा मूल्यांकन करेंगे कि कल की और आज की क्लास में जितना भी आपने सीखा है क्या आपको वो अच्छे से समझ में आ चुका है, और आया है तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आना चाहिए। अब जी आपके जो भी है वो तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न है अपने पास। अगले जितने भी प्रश्न है बड़े शानदार प्रश्न आएंगे आपके सामने। तो बिंदु 2 1, तो हमने एक पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिए। पहला पॉइंट है अपने पास में 2 1, दूसरा पॉइंट है 5 -8, और वो ये कहते हैं कि इस पे 2 बिंदु हैं, एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q, और वो ये कहते हैं इस प्रकार से त्रिविभाजित किया गया। यदि बिंदु P जो है, जो P है उसकी समीकरण हमें दे रखी है 2x - y प्लस के बराबर में 0, तो वो कहते हैं जी k का मान बताओ। बताएंगे जी, बिल्कुल बता सकते हैं k का मान। आइए कैसे और किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि क्या यहां से कल आपने जो सीखा था अनुपातिक विभाजन वो याददाश्त में है क्या? है तो उसे अप्लाई करो। कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट अगर a और ये b है, तो AP और PB के बीच का अनुपात कितना प्राप्त हुआ? तो AP और BP के बीच का अनुपात हमें प्राप्त कितना हुआ? 1:2। लिखना समझ में आया क्या जी? आपने 3 खंड बनाए, 3 में से एक खंड यहां रह गया, 2 आगे चले गए, तो अनुपात 1:2। अब बताइए जी, अगर आपने कल सीखा है तो P का पहला मान x, दूसरा y, भुज और कोटि बताते हैं। x कैसे बताएंगे? तो बताने के लिए 1 का गुणा किससे करोगे? 5 से, तो ये हुआ 5। 2 का गुणा किससे करोगे? 2 से, तो ये हो गया 2 2 4। भाग किसका देना है? दोनों अनुपातों का जोड़, तो 9/3, मान प्राप्त हुआ 3। तो x का मान मिला अपने को 3। आइए y पे आते हैं। y का मान बताने के लिए क्या करना है? अब दोनों कोटि की तरफ देखें, 1 का गुणा किससे? -8, तो ये हो गया -8। 2 का गुणा 1 से, तो ये हो गया प्लस का 2, बटे में अनुपातों का जोड़ कितना? 3, -3/6। आंसर क्या प्राप्त हुआ? -2। तो क्या प्राप्त हुआ आपको? उस P पॉइंट के निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं आपको 3 और -2, जिससे साफ साफ पता चला कि आपको एक समीकरण दी गई थी 2x - y प्लस के बराबर में 0। तो दिए गए समीकरण में क्या हमें x का मान मिल चुका है? x का मान कितना? 3। तो यहां पर x की जगह हम 3 रखते हैं और y की जगह हम -2 रखते हैं। k का मान हमें ज्ञात करना है, तो कितना प्राप्त हुआ? 6, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, प्लस k बराबर में 0। तो k, ये 8 प्लस का उधर गया तो किसका हुआ जी? -8 है क्या अपने पास में? ये एलडीसी 2012 का एग्जाम का आया प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर बी, -8 अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो ऐसे और यूनिक थे और ऐसे शानदार प्रश्न आपको करने आना चाहिए था। कोई बड़ा विशेष नहीं था, केवल आपको अगर कल की बात याददाश्त में थी, इसलिए मैंने कहा यदि किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो कल की क्लास को देखे फिर आ जाइए, क्योंकि इस क्रम में अगर आपने ऐसा किया तो अब अगले सारे के सारे प्रश्न आप कर पाएंगे, नहीं तो हो सकता है किसी ना किसी प्रश्न में आप उलझते रहें। समांतर चतुर्भुज, अब जी ये तो आपने सीखा ही नहीं, जबकि ऐसी हकीकत बात कहें तो ये हम बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। बस आपको ये जानकारी होना चाहिए, पहली कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, और दूसरी कि आप दूरी और मध्य बिंदु के बारे में कितना जानते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज्यामिति पे आऊंगा और इसके बारे में बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा समान लंबाई के तथा वो क्या होते हैं?
समांतर भी होते हैं। अब इस प्रकार का एक डायग्राम होता है जिसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज की एक बड़ी विशेष बात और आपको याद होना चाहिए या ध्यान होना चाहिए क्या, कि ये तो ठीक बात है कि आमने सामने की भुजा समान लंबाई की होती है, लेकिन उससे आपका प्रश्न बड़ा बन जाएगा। तो छोटा बनाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपका चतुर्भुज ए, बी, सी और डी है तो इसका विभाजन पॉइंट जो P है वो P ए सी का भी मध्य बिंदु है और बी डी का भी मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु आप कैसे बताते हैं, x1 प्लस x2 बटे में 2। अब अगर ये बात उस समय अपने को याद आ गई पेपर में तो जी ये प्रश्न तो खत्म हुआ वहीं पे। और यदि याद नहीं आई तो फिर ये प्रश्न बड़ा बना। इस प्रश्न में दूरी सूत्र से मत कीजिएगा, हालांकि हम सही कह रहे हैं क्या कि ए बी की दूरी बराबर होगी किसके, डी सी सी डी के, और ए डी की दूरी बराबर होगी किसे, बी सी से। तो दूरी फॉर्मूले से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस समय यह प्रश्न बड़ा बन जाएगा। तो कैसे, देखिए छोटा कैसे करेंगे इसे, -1 0, फिर आया क्या 3 1, फिर आया अपने पास में 2 2, और ये आपका चौथा पॉइंट जिसमें एक हमने x और y लिख दिया, ये हमें ज्ञात करना है। अब आइए कैसे प्राप्त करेंगे, तो मुझे मेरे प्रश्नों के छोटे छोटे प्रश्न जो हैं उनका जवाब बिना रफर के आप देते चलिएगा। अगर ये हमारी लाइन बनाते हैं, क्या हम इस लाइन का मिड पॉइंट बता सकते हैं क्या, जिसको हमने P लिखा है। मिड पॉइंट बताने के लिए क्या करेंगे, दोनों भुज का जोड़ करो जी। 1 और -1 का जोड़ किया, कितना हो गया 1, और भाग दिया 2 का, तो मान प्राप्त हुआ 1/2। x1 प्लस x2 बटे में 2, तो 1/2 लिखना समझ में आया क्या। अब दोनों कोटि जोड़ो, 0 और 2 का जोड़ 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1। बात मौखिकली थोड़ी सी मुश्किल रहेगी तब जब अगर आपने कल की क्लास मिस किया, नहीं तो बात मेरी शायद समझ पा रहे हैं आप। चलो ये हमारा मिड पॉइंट प्राप्त हुआ, लेकिन कब, जब आपने ए और बी लिया था। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ा दीजिए, क्या ये P पॉइंट हमारे B और D का भी मिड पॉइंट है क्या। क्या हमारा ये जो P पॉइंट है ये B और D का भी तो क्या है, मिड पॉइंट है। अब इस क्रम में देखिएगा B और D का मिड पॉइंट, तो आपने अगर ना समझ आए तो मैं दोबारा लाइन बना देता हूं। ये B है जिसका निर्देशांक 3 1 है, ये D है जिसका निर्देशांक XY है, इनका एक मिड पॉइंट जो कि P आपने अभी प्राप्त किया जिसका निर्देशांक 1/2 1 है। अब बताइए यहां से x का मान कितना है, यहां से x का मान जो है वो अपने पास कितना है 1/, क्या कह रहे हैं कि जी दो बिंदु 3 4 और P7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु XY है। तो 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 हो तो P का मान बताओ। बिल्कुल बता देते हैं जी। ये देखिए दो बिंदु है अपने पास में, ये है A, ये है B। A का निर्देशांक कितना है 3 और 4, B का निर्देशांक कितना है P और 7, और अपने पास में का कौन सा मध्य बिंदु है यानी मिड पॉइंट है, कौन है P, उसका निर्देशांक X और ये हो गया Y। चलिए बताते हैं, क्या हम यहां से पहले x प्राप्त कर लें। तो x प्राप्त करोगे तो क्या करोगे, आप जोड़ना है किसे 3 प्लस P बटे में 2, 3 प्लस P बटे में 2। चलो यहां तो x पे गाड़ी रुकी, पूरा मान नहीं प्राप्त हो रहा अपने को। चलिए y पे आ जाते हैं। y कैसे बताओगे, तो y बताने के लिए हमें क्या करना है, तो दोनों कोटि 4 प्लस 7 बटे में 2, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ कितना जी 11/2। तो जी क्या y का मान मिला तो आ जाइए फिर अपने, क्या आपके प्रश्न में आपको समीकरण नहीं उपलब्ध करवा रखी, और समीकरण हमें दे गई है कितनी जी, समीकरण दे रखी है आपको कि जी 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो किसका मान उपलब्ध है, y का, और कितना प्राप्त है 11/2। तो y की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 2x प्लस 2 इंटू 11/2 प्लस 1 बराबर 0। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ जी, अपने पास में क्या प्राप्त हुआ 2x प्लस 12 बराबर में 0,
तो 2x बराबर में -12 और x का मान प्राप्त हुआ -6 प्राप्त हुआ। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ जी? -6। अब जो x का मान मिला है, आ जाइए जी वापिस अपने प्रश्न पे और रख दीजिए x का मान यहां पर। और x का मान जब यहां पर रख रहे होंगे तो कितना लिखा? -6 बराबर में 3 प्लस पी बटे में 2 का गुणा किया -12, 3 प्लस पी और पी का मान 3 इधर फिर माइनस का, तो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? -15 है क्या कहीं अपने पास में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, एलडीसी 2014 का आया प्रश्न। बड़े शानदार और अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं और आपको जैसा मैंने कहा था, यदि कल की और आज की क्लास को समझा है तो कुछ और चीजें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इन नए प्रश्नों के माध्यम से। लेकिन अभी तक आप देखिए विभाजन पे चले थे, मध्य बिंदु, ऐसे कभी कभार कोई बीच में समीकरण आ जाए तो उलझ मत जाइएगा, कोई बड़ा रूप नहीं है, वहीं से प्रश्न में सब चीजें अपने को प्राप्त होने वाली है। चलिए ये हुआ प्रश्न नंबर 15 अपने पास में। 16 नंबर पे बात करें, इसे थोड़ा सा आंकड़ों के साथ देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा लग रहा है अपने को कि कैसे करें, किस प्रकार से करें। क्या निर्देशांक अंशों से बिंदु मान लीजिए आपने लिया यहां से 2 और 3, तो एक्स वाई एक बिंदु लिया, वो कहते हैं निर्देशांक अक्षों से। अब मान लीजिए आपसे अगर ये कह दिया गया कि ये जो बिंदु है बताइए वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है, तो हमें बताने के लिए हमने कहा था कि एक्स अक्ष पे वो दूरी होती है जो वाई का मान होता है, तो ये कितने इकाई है? 3 इकाई है। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ लिया गया कि वो वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है, तो हम जानते हैं कि वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो एक्स अपना मान होता है, मतलब 2 इकाई दूरी है। अच्छा, अब नहीं फर्क पड़ता कि वो किस चतुर्थांश में, क्योंकि अगर 2 और 3 में से कोई माइनस होता तब भी आप 2 और 3 इकाई पॉजिटिव ही पढ़ने वाले थे। तो इनका जोड़ पूछा है तो जोड़ क्या होगा? 2 + 3 होगा। तो मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई बिंदु एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से दूरियां पूछता है तो इसे, क्योंकि मान आपका हमेशा धनात्मक आता है, अगर आप -2 है तब भी 2 पढ़ेंगे, आपका +2 है तब भी 2 पढ़ेंगे। इसका मतलब क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को हमेशा पॉजिटिव पढ़ना मॉडुलस कहलाता है, तो इसलिए आपकी जो दूरी होगी, जो बिंदु x और y होगा, इसकी पहली दूरी होगी x जो कि पॉजिटिव होगी, दूसरी दूरी जो y वो भी पॉजिटिव होगी, और दोनों का जोड़ उसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 की प्रॉपर्टी की सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए थी, जबकि प्रश्नों के माध्यम से मैं ये बात बता चुका था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास में, जो कि एलडीसी 2016 का आया हुआ था। आइए अपने पास में 17, ये प्रश्न अभी कर चुके थे समान दूरी वाला, उसी क्रम में इस प्रश्न को करना है अपने को कि जी एक बिंदु है एक्स वाई, वो बिंदु 3 - 4 - 2 0 से समान दूरी पर है तब। तो चलो देखते हैं, हमारा एक बिंदु ए और जिसका निर्देशांक है एक्स वाई, और फिर बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पे है। ये तो थोड़ा गलत लिखा जी आप लोगों ने। चलिए आइए वापस थोड़ा चेंज करते हैं, डायग्राम ए बी से समान दूरी पे है तो हमारे 2 पॉइंट, एक बी और एक सी, एक बी और एक सी। बी का निर्देशांक 3 - 4 है, सी का निर्देशांक -2 0 है, जो कि बिंदु किस? ए से, कोई बिंदु हमारा ए है उससे समान दूरी पे है, और ए का निर्देशांक एक्स वाई है हमारे पास, और वो ये कहता है कि फिर बताओ क्या और कैसे करोगे। हम जानते हैं क्या, ए बी की दूरी उतनी है जितनी की ए सी की है, तो ए बी की दूरी बराबर है ए सी के। तो सबसे पहले ए बी की दूरी बताइए, तो x - 3 भुज का अंतर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस कोटि y माइनस की जगह क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, होल स्क्वायर और रूट प्लस और क्या आया? रूट। ये ए बी की दूरी। अब इसी प्रकार से ए सी भुज का अंतर, तो माइनस है तो प्लस लगा देना है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 नहीं फर्क पड़ेगा तो y², दोनों की दूरी, दोनों का वर्ग करके जोड़ते रूट करें, बराबर क्या प्राप्त हुई? दूरी, और दोनों दूरी एक दूसरे के क्या है? बराबर। इसे हल करना है अपने को। रूट दोनों तरफ खत्म हो जाएगा वर्ग करने पे, दोनों रूट से रूट गया। अब आ गया ये a + b, a² + b² - 2ab। इसी प्रकार से आप a² + b² + 2ab, राइट भाग में a² + b² + 2ab और प्लस अपने पास में y²। अब जो भी करता है काट देते हैं,
एक्स स्क्वायर से अपने पास में एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स कितने बचते हैं देखते हैं अपने पास, माइनस का 6 ये है, 4 ये है, उधर गया तो हो गया टोटल 10x। y की बात करें अपने पास में तो y अपने पास में y है 8y प्लस का और कुछ नहीं है, उधर लेके चलते हैं तो ये हो गया माइनस का 8y। गिनती का नंबर इधर ले आते हैं अपने पास में तो गिनती का नंबर ये हो गया 4, जो कि इधर आके माइनस करेगा 16 और 9 हो गया 25, 25 में से 4 माइनस किया तो 21 और आपके पास में एक समीकरण प्राप्त हुई। और आपसे प्रश्न में केवल समीकरण पूछ रहा था 10x माइनस 8y बराबर 21। कौन से जी? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास में। बड़ा अच्छा प्रश्न। लास्ट 2018 का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था, जो कि 4 अलग अलग पारियों में हुआ था, हर बार इसमें एक एक दो प्रश्न आपसे पूछे गए थे। उनमें प्रश्नों के क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अनुपातिक मान पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं कि बिंदु 3 पे किस अनुपात में बिंदुओं, दो बिंदु अपने को दे रखे हैं, कौन कौन सा? -5 -4 ये पहला बिंदु है, -2 3 दूसरा बिंदु है, इसे -3 पे एक बिंदु है, वो कहते हैं मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, किस अनुपात में हमें ये बताना है। तो बिल्कुल बता देते हैं, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है, ये हुआ m और ये हुआ n। अब इस क्रम में आ जाइए। अनुपातिक मान अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है? m का गुणा करेंगे। किससे करेंगे आप? m का गुणा -2 से। तो कितना प्राप्त हुआ? -2m। और n का गुणा किससे करेंगे? 5 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -5n। बटे में क्या प्राप्त होगा? m प्लस n। विभाजन वाला फॉर्मूला याद है ना जी अपने को। तो बराबर किसका मान प्राप्त हुआ? x का। वो कितना है? -3। हल करते हैं, तिरछा गुणा करें m प्लस n का तो क्या आया? -3m -3n बराबर में -2m -5n। अब m एक तरफ रहने एक तरफ करना है अपने को। यहां से m गया तो अपने पास में प्लस का m आया, यहां से माइनस आया तो यहां से 2n आया, तो m बराबर में 2n है। तो हमारा अनुपात प्राप्त हो रहा है कितना जी? 2:1। तो 2:1 कौन से ऑप्शन में? 2:1 ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 18 एलडीसी का। एक बार फिर से विभाजन आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19, मध्य दूरी ज्ञात करना है। ये तो छोटा सा आसान प्रश्न है, आप जल्दी कर पाएंगे आप इसे, क्योंकि दूरी प्राप्त करने वाले प्रश्नों में अब आपकी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। तो चलिए दूरी बताते हैं। पहले भुज का अंतर, दोनों में पहले भुज का अंतर, ये 2 है ये 3 है, अंतर कितने का? 2 और 3 1 का स्क्वायर 1। फिर इन दोनों का अंतर -3 -2 का अंतर कितना हुआ? ये भी तो -1 हुआ, सॉरी 1 हुआ, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1। दोनों का अंतर करके वर्ग करके क्या करना है जी? अपने को वर्ग करके जोड़ के अपने को क्या करना है? रूट करना है। बात समझ में आई क्या जी? देखो 2 और 3 का अंतर हुआ 1। फिर इसी क्रम में आपने दोबारा अंतर किया, भुज का अंतर करने के बाद में -3 और -2 का अंतर किया, दोनों ही क्रम में अंतर 1 का वर्ग करके जोड़ना, रूट करना है। तो 1 और 1 हो गया 2, 2 का रूट। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आपसे केवल दूरी पूछी गई थी, प्रश्न नंबर 19। और ऐसा सामान्य प्रश्न मुझे नहीं लगता कि अब आपको रोकने वाला है। ये हुआ 19 नंबर प्रश्न। आइए जी, ये तो और भी आसान कि जी बताइए कि भुज भी और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। ये 2018 का आपका प्रश्न। भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो ये कब होते हैं? हम सब जानते हैं। कौन से खंड के अंदर? तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पढ़ा और टिक करके तुरंत आप आगे बढ़े होंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहां से देखते हैं कैसे और किस प्रकार से करेंगे। ये एक अच्छा प्रश्न है अपने लिए, वर्ग को लेते हुए कि जी एक वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष हैं। एक वर्ग है अपने पास में, ये एक वर्ग है, इस वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1 2 और ये है 3 और 2। ये 2 सम्मुख मतलब आमने सामने वाले 2 बिंदु दे दिए आपको। अब ये था ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो आपको मान तो दे दिया किसका? ए का और सी का। पूछा किसका? बी और डी का मान पूछा है। तो बताएं बी और डी का कैसे बताएंगे? तो उस क्रम में चलते हुए क्या करेंगे अपने पास में कि बी और डी का अगर मान बताना है और आपको ऐसा दे रखा है तो वर्ग के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। क्या जानते हैं आप वर्ग के बारे में?
क्या जी, एक तो ये जानते कि चारों भुजाएं समान माप के स्क्वायर में, जानते ना आप ऐसा। उसके बाद में क्या जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। विकर्ण को लेके क्या जानते हैं कि वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है तथा दोनों एक दूसरे को लमसम द्विभाजित करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। बस यहीं से बात पता चली। क्या ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये A, B, C और D क्या चारों से समान दूरी पे नहीं होगा? या यूं कह दीजिए कि आपका ये बिंदु है वो A, P और C, P तो पहले विकर्ण का मिड पॉइंट है, और ये इसी प्रकार से दूसरे विकर्ण का भी मिड पॉइंट है। तो जैसे आपने समांतर चतुर्भुज वाला किया था ये वर्ग पे, क्या हम इसका ये विभाजन बिंदु P प्राप्त कर सकते हैं क्या? और वो प्राप्त करने के लिए देखिए, भुज का जोड़ करना है। x1 प्लस x2 माइनस 1 और 3 का जोड़ कितना हो गया? 2/2 मान आया 1। इसी प्रकार से कोटि का जोड़ 2 और 2 कितना हो गया? 4/2 मान आया 2। तो इस P का पॉइंट प्राप्त हो गया हमें 1 और ये हुआ 2। अब आइए इस क्रम में, अब करने का तरीका है तो फिर आप वो बोलेंगे क्या? ए बी बराबर बी सी, फिर सी डी बराबर ए डी। आप इतना बड़ा प्रश्न बना लेंगे जिसे हल करना इस पूरे पेज के लिए भी कम पड़ जाएगा अपने लिए। तो फिर क्या करना है अपने पास में? अब देखिए, क्या आपको मिड पॉइंट मिला कि नहीं मिला? अब हमें क्या देखना है? हमें एक तो बी पॉइंट ज्ञात करना और एक है डी पॉइंट। आ जाइए अपने ऑप्शन के ऊपर। और क्या आप जानते हैं कि मान लीजिए सपोज करते मैं ए ऑप्शन के साथ चलता हूं, मैं जरूरी नहीं कि हमेशा ए, आप कोई सा भी उठा लीजिए। मैं ए के साथ चलता हूं तो ए को दे दिया 1 0 और अगला पॉइंट क्या है? 1 4। और आप देख के बताओ क्या मिड पॉइंट अभी भी यही है? क्योंकि दोनों विकर्णों का मिड पॉइंट होता है वो। तो आप देखिए यहां से हम बात करें तो इसका मान 1 और इसका मान 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 में 2 का भाग दिया, क्या पहला मान 1 प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल मिड पॉइंट 1 है। फिर आइए ये 4 ये 0 जोड़ किया तो कितना हुआ? 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, क्या हमारा वही निर्देशांक प्राप्त हुआ जो कि ऊपर था? तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो दूरी वाली चीजों में मत उलझिएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था, देखें तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, लेकिन होने वाला बड़ा आसान प्रश्न था। तो इसी क्रम में बताइए, क्या बात अपने को सुने कि वर्ग के अगर 2 पॉइंट आपको दे दिए जाए, बाकी 2 पॉइंट अगर आपको ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मिड पॉइंट प्राप्त करें, और मिड पॉइंट प्राप्त करने के बाद में सीधे सीधे अपने ऑप्शन पे जंप करो और आप देखें उनका मिड पॉइंट क्या प्राप्त हुआ है। मान लीजिए मैं सी से पूछूं, क्या आप सी ऑप्शन का मिड पॉइंट मुझे बता सकते हैं? तो देखते हैं कैसे। 1 में 1 घटा दिया 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, 0 में 4 जोड़ दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, मिड पॉइंट क्या आया? 0 2। लेकिन आपका तो मिड पॉइंट क्या था? 1 2। तो मतलब क्या सुने कि हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसी प्रकार से बी, इसी प्रकार से डी का मिड पॉइंट ये नहीं है। मिड पॉइंट सिर्फ किसका आ रहा है? ए का। और आपका प्रश्न वहीं खत्म होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21 अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कौन सा बिंदु, आप देखो ऐसे प्रश्नों के लिए तो शायद मेरी जरूरत नहीं। अब आपको ये सिर्फ कह रहा है कि कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है, और आप अच्छे से जानते हैं कि एक्स अक्ष पे वो बिंदु स्थित होता है जिसमें y का मान 0 होता है। तो बता दो कौन सा ऑप्शन है? y का मान 0 कहां है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हुआ। बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है। आप जैसे हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या ऐसे प्रश्न आएंगे। एक एलडीसी एक जबरदस्त एग्जाम होता है, एक बड़ा एक मैथमेटिक्स के साथ आने वाला एग्जाम, जिसमें ऐसे प्रश्नों को लास्ट हुए एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा चुका है। और आपकी बात करें कि सीईटी, तो सीईटी जब +2 लेवल का जब आपका क्वालिफाई एग्जाम है तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को एक बहुत बड़े लेवल पर नहीं लेके जाएंगे, बड़े आसानी से कर पाएंगे आप यदि आप अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। और अगर आपने इन क्लासेस को अच्छे से देखा है तो गणित के सारे प्रश्न भी आप सेव करेंगे। आइए वर्ग पे फिर आगे अपने यहां पर के 1 वर्ग के 3, और आपको अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि शायद हम कैसे प्राप्त करने वाले हैं। वर्ग के उसी प्रश्न को उसी प्रकार से करेंगे जैसा हमने अभी किया है। तो विकर्ण से उसके मिड पॉइंट पे आना होगा। तो पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट 0 -4, तीसरा पॉइंट 4 0, चौथा पॉइंट तो हमें ज्ञात करना है ये राजी एक्स वाई। तो बताइए क्या आप इस विकर्ण का मिड पॉइंट बता सकते हैं? इस विकर्ण का मिड पॉइंट बताइए। दोनों x के मान जोड़ते हैं, 0 4 जोड़ा 4, 4 में 2 का भाग दिया मान आया 2, ये पहला पॉइंट हुआ। उसी प्रकार से
दोनों कोटि देखो, कोटि दोनों ही जीरो है, जीरो में जीरो 2 का भाग दोगे तो मान क्या आएगा, तो आपका पी पॉइंट प्राप्त हुआ 20। तो पी पॉइंट 20 प्राप्त हो गया, तो बना दो दोबारा डायग्राम। ये रहा जी अपना दोबारा डायग्राम, और इस डायग्राम में देखिए ये बिंदु हमें ज्ञात करना है। इसके सामने वाला कितना है, 0 -4 है, और इसका मिड पॉइंट आपने अभी प्राप्त किया है कितना, वो पी पॉइंट प्राप्त हुआ है 20। तो आइए अपने सबसे पहले x प्लस 0 बटे में 2, तो मिड पॉइंट का चरभुज प्राप्त हुआ कितना, 2, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4। इसी क्रम में आ जाइए, क्या हम मिड पॉइंट प्राप्त कर पाएंगे यहां पर, तो मिड पॉइंट प्राप्त करने के लिए y -4 बटे में 2 बराबर में 0, और क्योंकि यहां से मान 0 हुआ तो y -4 उधर जाके हो गया प्लस। तो बताइए x और y का हमें मान प्राप्त हुआ कितना जी, 4 4। ऑप्शन नंबर है क्या कहीं, ऑप्शन ए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास में। तो क्या वर्ग को लेके शायद अब आपके सामने कभी वर्ग और समांतर चतुर्भुज को लेके कोई भी चीज पूछे, एक चीज आपको समझ में आना शुरू हो चुका होगा कि हम अगर शीर्षों में से कोई मान पूछे तो तुरंत पहले उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पे पहुंचना है। वो उन दोनों विकर्णों का ही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट प्राप्त करने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24, बिंदु P के निर्देशांक जो y अक्ष पे स्थित है तथा मूल बिंदु 0 0 से 2 इकाई दूरी पर होंगे। क्या आप जानते हैं कि y अक्ष पे स्थित है, कोई बिंदु जब y अक्ष पे स्थित है तो उसमें किसका मान 0 होता है, और वो किसका मान 0 होता है, x का। y के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता चुका हूं, और आप फिर से बताइए इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ये क्या वो नहीं होता जो y का मान होता है। अगर उस y अक्ष पे स्थित बिंदु की दूरी मूल बिंदु से पूछे तो कितनी बार हम कह चुके हैं कि y वाला मान ही दूरी होता है, और y वाला मान दिया तो दूरी बता देंगे, और दूरी दी तो हम y बता देंगे। और दूरी कितनी देर की है, 2, तो y का मान कितना होगा यहां पर, और वो बिंदु होगा क्या, 0 2। तो कहीं ऑप्शन में अपने पास में A। बताइए ऐसे भी जबरदस्त प्रश्न जिसे करना नहीं, केवल देख के आगे बढ़ना होता है। आपने देखा प्रश्न ठीक किया और आगे बढ़िए, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा ना जब आप अपनी इन दोनों क्लासों को बड़े अच्छे से पढ़ा और सीखा है। किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। केवल इतना कह रहा हूं कि जब आपको 40-50 प्रश्नों के साथ में पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है तो आपको उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि आप अपने किसी एक सीट को लेके बैठे रहे अपने पास में। इसी क्रम में आइए क्वेश्चन नंबर 25 में आपने इस प्रकार से x और y अक्ष बनाया, जिसमें बिंदु 3 4 आपने एक बिंदु उठाया 3 4। कैसे देखिएगा, थोड़ा रफ काम अच्छा कीजिए इसमें। 1 2 3 ये तो x अक्ष पे 3, y पे 1 2 3 और 4। हमारा ये पॉइंट हमें प्राप्त हुआ 3 और ये हो गया 4। अब वो कहते हैं जी एक दर्पण रखो, बिल्कुल रख देते हैं जी। और दर्पण कहां रखना है, वो कहते हैं जी दर्पण -1 पे रखना है। तो ये रहा -1। अब y बराबर -1 पे, क्योंकि माइनस मतलब नीचे आएगा, और यहां पे वो कहता है कि एक दर्पण रखो, बिल्कुल ऐसा दर्पण रख देते हैं। अब वो कहते हैं कि जो उसके प्रतिबिंब बनेगा, उसकी जो परछाई बनेगी वो कहां जाएगी। तो यहां का मतलब होता है कि इसके जितनी दूरी पर ऊपर बिंदु होगा उतनी ही दूरी पर उसकी परछाई बनेगी, ये दूरियां बराबर होगी। तो यहां से देखिए ये जो पॉइंट है ये सीधी लाइन चलती जा रही है, तो सीधी चलती जा रही है तो x का मान ऊपर भी 3 है तो नीचे भी क्या आएगा 3, और दोनों ही चतुर्थांशों के अंदर x का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब y को देखिए, ये यहां से चलकर यहां तक अगर हमें चलना पड़े तो हम कुल कितनी दूरी पे जा चुके हैं वो देखिएगा। यहां पहले x अक्ष पे आए तो यहां से 1 चलना पड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 कदम आप चलते हो तब वहां पहुंचते हैं। तो 5 कदम जब ऊपर गए तो 5 कदम ही नीचे आइएगा। तो यहां से देखो ये -1 है, तो 5 कदम 1 2 3 4 और 5, ये -1 था, -2 3 4 5 और 6। तो यहां का मान अपने को प्राप्त हुआ 3 -6। प्रतिबिंब बताने का बड़ा अच्छा तरीका अपने पास में, थोड़ा सा रफर कीजिए, डायग्राम जरूर बनाइएगा।
प्रतिबिंब का मतलब होता है जहां पर वो प्रतिबिंब रखने को कहा जाता है रख दीजिए, उस प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर एक पॉइंट होगा उसके पीछे उतनी ही दूरी पे दूसरा पॉइंट प्राप्त होगा। और आपसे प्रतिबिंब का निर्देशांक पूछा था, मान प्राप्त हुआ 3-6, क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास में। बात समझ में आ रही है अपने पास में? आगे के 3-4 प्रश्न और चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये देखो इस प्रश्न में तो शायद किसी प्रकार का नहीं एफर्ट लगाएंगे आप। मूल बिंदु से किसी की दूरी पूछे तो डायग्राम भी नहीं बनाना, आपने सीधा सीधा क्या करना है, पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी 9, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, परसेंट छोटा है तो बड़ा कर देते हैं, ये रहा जी आपके पास में। तो पहले 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 का जोड़ किया और वर्ग किया, 36 9 कितना हुआ 45, 45 का वर्गमूल नहीं होता तो 9 इंटू 5 आप पढ़ते हैं, 9 का रूट कितना हुआ, तो यहां से 3√5 हमें दूरी प्राप्त हुई है। क्या कहीं ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 26 एलडीसी 2018 का। जैसे मैंने कहा कि 4 पारियों में ये पेपर हुआ था और प्रत्येक पारी में 2-2, 3-3 प्रश्न रखे गए थे अपने निर्देशांक ज्यामिति से। और जब मूल बिंदु आ जाए तो उससे आसान आपको प्रश्न तो कोई दिखना नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अब इतना बड़ा सीखने के बाद में या इन क्लासेस 2 क्लासों के बाद में भी आप विभाजन, दूरी या कार्तीय तल में कहीं किसी प्रकार की गलती करेंगे अपने। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आइए 27 पे करते हैं अपने पास में। 27 कहता है कि 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी। पॉइंट ए, पॉइंट बी 4-5, बी की बात करें 6 और 3, तो यहां पर एक बिंदु है P और P के निर्देश अनुपात है 2:5 है। अब वो कहते हैं कि जी उस विभाजन पॉइंट के निर्देशांक बताइए, P का मान बताना है। शायद आप अच्छे से करना जानते हैं, फिर भी आपके लिए बोर्ड पर लिखना चाहूंगा, बस देखते रहिएगा कहीं गलत तो नहीं हुआ अपना कुछ काम। x का मान बताने के लिए बताइए 2 का गुणा किससे करोगे, 2 का गुणा 6 से, दूर चल के गुणा करना है तो ये हुआ 12, 5 का गुणा 4 से कितना हो गया 20, अंतः विभाजन हो तो जोड़ना है और वाय विभाजन हो तो घटाना है, ये बात अच्छे से सीखा है। तो ये हो गया बटे में 7, तो मान कितना आया 32 बटे में 7। अगर मैं देखूं प्रश्न तो खत्म हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करो और आगे बढ़े, क्योंकि 32 बटे 7 किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन हमें सीखना है तो सीखने के क्रम में आइए वाई पे आते हैं। वाई का मान जब हम बता रहे होंगे तो बताइए 2 का गुणा किससे करेंगे, क्या जी 3 से, तो ये हो गया 6। 5 का गुणा किससे करेंगे 5 से, तो ये हो गया कितना 5×5 = 25 और बटे में जोड़ करना है तो 5 और 2 7, तो यहां का मान प्राप्त हुआ कितना -19 बटे 7। और आप पहले ही बता चुके थे अपना ऑप्शन नंबर डी। विभाजन वाले प्रश्न तो आप करने जानते हैं और इतने सारे प्रश्न करवा दिए, तो मेरे ख्याल से इतना रफ फर्क करना एक बार आपको समझ में आ चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आते हैं, अब बताओ ऐसा प्रश्न आपके लिए, तो बताइए, देखें और टिक करके आगे बढ़ो यहां पर कि जी द्वितीय चतुर्थांश में, ये क्योंकि अब मेरे कोई पर्सनल तो बनाया प्रश्न है नहीं, आपके एलडीसी के एग्जाम में आया प्रश्न है, तो आपको ये मानना होगा कि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या खास बात होती है द्वितीय में कि जी x माइनस होता है y प्लस होता है, बात सीधी सी इतनी है जी, x माइनस वाई प्लस। तो बताओ क्रम से ये पहले में होगा कि नहीं होगा जी, ये जो है क्या ये डी नंबर ऑप्शन है, क्या ये हमारा तीसरे में होगा कि नहीं होगा। अब अगर x माइनस में y प्लस में है तो ये कौन से ऑप्शन में होता है, ये कौन से चतुर्थांश में होता है, ये दूसरे में होता है। यदि x प्लस में और y माइनस, तो ये किस में होता है, ये हमारे चौथे में होता है। क्या पूछा है उसने, द्वितीय चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर बी को टिक करें और आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम और एक लास्ट प्रश्न पे अपने आ चुके हैं। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस पे थोड़ा समय देना है, लेकिन समय देने की नहीं आवश्यकता है यदि अब तक की चीजें आप समझ चुके हैं। तो कैसे और किस प्रकार से, देखिए उसने एक तो पूछा है अपने से केंद्र और एक पूछा अपने से त्रिज्या, हम दोनों बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने एक वर्त बनाया और वो कहते हैं वर्त के व्यास के अंतिम बिंदु, वर्त के व्यास के अंतिम बिंदु परिधि पे होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां का है मान 7 - 1 और यहां का मान है कितना 5 और ये है 3। अब वो ये कहता है कि इसका केंद्रक बताओ, तो बिल्कुल बता देते हैं, ये जी अपने को केंद्रक प्राप्त करना है।
तो केंद्रक क्या हम ये नहीं जानते कि वो व्यास का सीधा सीधा आधा होता है, वो उसका एक मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट होता है, तो बताइए कैसे और किस प्रकार से। ये करने के लिए क्या करना है अपने को, 7 + 5 बटे में 2, मान प्राप्त हुआ कितना जी, 7 5 12, 2 गया तो 6 अपने पास में, तो x का मान तो प्राप्त हुआ 6, मिड पॉइंट प्राप्त करें। दूसरे में देखिए y -1 + 3 तो कितना हो गया, +2, -1 + 3 बटे में 2, तो मान आया 2 बटे में 2, तो क्या प्राप्त हुआ 1, ये आया 6 1। अब 6 1 आते ही आपने तुरंत देखा कि जी ऑप्शन नंबर सी भी गया और ऑप्शन नंबर डी भी गया, बचा या तो ए और या बी। अभी तक हम क्या प्राप्त कर चुके हैं, अभी हमने प्राप्त किया केंद्रक। अब वो क्या कहता है कि जी त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या भी बता देते हैं। डायग्राम बनाइए दोबारा। सेंटर पॉइंट आपने क्या उठाया, सेंटर पॉइंट है 6 1, और आपके त्रिज्या का किसी भी पक्ष का दाएं या बाएं का एक पॉइंट उठा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर पॉइंट व्यास को समान 2 भागों में बांटता है। ये 5 3 हुआ। अब बताइए क्या हम इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बता सकते, तो बता सकते हैं। तो बताओ कैसे। तो 6 और 5 दोनों भुज का अंतर 1 1 का स्क्वायर 1 हुआ। कोटि 1 और 3 का अंतर कितना हुआ, 2 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। रूट में लिखा 2 का स्क्वायर 4 और 1 हो गया 5, मान प्राप्त हुआ कितना, √5। तो कौन सा ऑप्शन गया जी, बी गया, क्योंकि दूरी √2 नहीं √5, ऑप्शन नंबर ए। और ये है आपका, देखते हैं तो नहीं, बिल्कुल जी खत्म हुआ। ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति। 2 क्लासों के अंदर अपने पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, लगभग 40 से 50 प्रश्न अपने कर चुके हैं। इन प्रश्नों के साथ में और 3 पॉइंट जो मैंने बताए निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, कार्तीय तल, दूसरा विभाजन और तीसरा अपने पास दूरी, इसके अलावा नहीं कुछ पढ़ना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस वीडियो के अलावा भी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल ये दोनों क्लासेस बड़े अच्छे से आप देख लीजिएगा। इन्हीं के साथ में आपका CET +2 पूरा का पूरा कवर होता है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। और अगर आपको इस प्रकार के क्लासेस रेगुलर रखनी है, आपको बड़े अच्छे से इनको समझ में आ रहा है और आप इन्हें कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो जो मैंने बातें कही उसे थोड़ा सा फॉलो करना होगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों से शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, धन्यवाद।